शर्ट के पीछे की पीस के लिए पैटर्न बनाना। इसके पहले पार्ट में हमने यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बनाया था। इस पार्ट में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म शर्ट के पीछे की पीस का पैटर्न किस तरह बनाते हैं। पीछे की पीस का पैटर्न बनाना आगे की पीस के समान है, केवल कुछ बदलाव है। पीछे की पीस एक सिंगल पीस होगा और उसमें प्लेकेट नहीं होगा। पीछे की गले की घुमाव और पीछे की बाह के छेद के घुमाव में थोड़े भिन्नता होंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यूनिफॉर्म शर्ट के लिए पीछे की पीस का पैटर्न बना पाएंगे। यहाँ हम आगे की शर्ट पीस के नापों का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले से ही गणन किए हैं। वही गणन हम यहाँ उपयोग में लेंगे जिससे हम शर्ट के पीछे की पीस का पैटर्न बना सके। पहले देखते हैं कि कैसे यूनिफॉर्म शर्ट के पीछे की पीस का पैटर्न ड्राफ्ट करते हैं। रेखा 2-3 खींचिए जो 17.5 इंच लंबी हो। इस पैटर्न में चूंकि पीछे की शर्ट पीस के लिए प्लेकेट नहीं होता, रेखा 2-3 बेसलाइन मोड होगी। बिंदु 2 से पहनने की सुविधा और सीमंतर जोड़कर छाती का 1/4 जो बनता है 7.25 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 4। फिर से बिंदु 3 से 7.25 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 5। बिंदु 4 और बिंदु 5 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 2 से छाती का 1/4 जो है 5.25 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 6। बिंदु 6 से एक समकोण रेखा खींचिए। वह बिंदु जहां यह रेखा 4-5 से मिलती है वह है बिंदु 7। अब बिंदु 2 से सीमंतर जोड़कर कंधे की चौड़ाई का आधा जो 6/1/8 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 8। अब बिंदु 2 से सीमंतर जोड़कर कंधे की चौड़ाई का आधा जो 6/1/8 इंच है बिंदु 7 की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 9। बिंदु 8 और बिंदु 9 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 8 से 0.25 इंच नीचे की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 10। बिंदु 2 से शुरू करते हुए छाती का 1/12वां भाग जो है 0.25 इंच, उसमें 0.5 इंच जोड़कर जो बनता है 2 इंच कंधे की लाइन की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 11। बिंदु 11 से आधा इंच ऊपर की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 12। बिंदु 10 और बिंदु 12 सीधी रेखा में जोड़िए। यह कंधे का ढलान होगा। फिर से बिंदु 2 से आधा इंच बेसलाइन की ओर नीचे नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 13। बिंदु 13 से अंदर की तरफ 1 इंच तक एक समकोण रेखा खींचिए और फ्रेंच कर्व से पीछे की गले की खुली जगह को आकार दें जो बिंदु 12 में समकोण से समाप्त होता है। अब फ्रेंच कर्व से पीछे की बाह के छेद को आकार दीजिए। बिंदु 7 से शुरू करते हुए और सीधी रेखा 9-10 को जोड़ते हुए। आड़ी रेखा 2-4, 6-7 और 3-5 समांतर हैं और समान लंबाई की होनी चाहिए। खड़ी रेखा 2-3 और 4-5 समांतर है और समान लंबाई की होनी चाहिए। इस तरह हमने यूनिफॉर्म शर्ट के पीछे की पीस का पैटर्न बनाना पूरा किया है। इस पाठ में हमने यूनिफॉर्म शर्ट के पीछे की पीस का पैटर्न बनाना सीखा है। समापन से पहले आइए यूनिफॉर्म शर्ट के पीछे की पीस का पैटर्न बनाने के जरूरी मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, बेसलाइन मोड़ खींचिए और पूरी लंबाई मार्क कीजिए। कदम 2, कंधे की रेखा मार्क कीजिए। कदम 3, कंधे का ढलान बनाइए, पीछे की गले की खुली जगह और पीछे की बाह के छेद को आकार दीजिए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।